नमस्कार दोस्तों, H2O के स्टडी में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं भूगोल का एक टॉपिक, जो चैप्टर का नाम है सौरमंडल। उसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड। ये ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन 5 से 6 एकदम पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं लेसन को। इसमें पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल में हम आज पढ़ेंगे, इसका टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यानी इसको हिंदी में बोलेंगे बिग बैंग सिद्धांत। इसको बोल सकते हैं हिंदी में महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया था? जॉर्ज लैमेंटर ने। जॉर्ज लैमेंटर एक वैज्ञानिक थे, जो खगोलीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस थ्योरी का उत्पादन किया है, ठीक है। इसमें वो कहाँ के थे? वो बेल्जियम के थे। बेल्जियम के वैज्ञानिक थे कौन? जॉर्ज लैमेंटर। बेल्जियम के वैज्ञानिक थे जॉर्ज लैमेंटर, जो कि बिग बैंग थ्योरी का खोज किया। उनके हिसाब से 15 अरब वर्ष पूर्व, कितना अरब? 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। देखिए, ब्रह्मांड के संबंध में बहुत सारे तथ्य हैं जो कि बताए जाते हैं कि बहुत सारे सिद्धांत उत्पत्ति हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्हीं का फेमस हुआ और यही हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। उनके कहने के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व आग का गोला था। सबसे पहले क्या था? आग का गोला था, एकदम ऐसे। इसमें पूरे सौरमंडल में पूरा आग का गोला था, यूनिवर्स। और इसमें एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ। उसी के फलस्वरूप विस्फोट होने के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वैसे ही तब जाके हमारा क्या बना? सौरमंडल बना। क्या बना? सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। आगे पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या होता है उसमें देखेंगे। सूर्य क्या होता है? पहले सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं क्षुद्र ग्रह के संयुक्त रूप को सौरमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? सौरमंडल कहेंगे। एक बार देखेंगे सोलर सिस्टम किसे कहेंगे? सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं क्षुद्र ग्रह के संयुक्त रूप को सौरमंडल कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। सौरमंडल में हम टॉपिक आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे सूर्य यानी सन। बना लेते हैं समझने के लिए सूर्य को। ये हम लोग का है सन, ठीक है। सूर्य जो क्या है? तारा है। सूर्य एक आग का गोला है जिसका अपना प्रकाश होता है। इस गोले को हम लोग तारा कहते हैं। तारे में अपना प्रकाश होता है और जो तारा नहीं होगा उसमें अपना प्रकाश नहीं होगा, वो तारे के प्रकाश से चमकेगा, ठीक है। तो इसमें तारे में हम देखेंगे सूर्य क्या है? तारा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का एकदम इंपॉर्टेंट पूछ देता है कि सूर्य क्या है। तो कई लोग ग्रह मार देते हैं, उपग्रह मार देते हैं। जो नहीं पढ़ा होगा वो तुरंत कुछ ना कुछ अलग मार देगा, लेकिन तारे पर ख्याल नहीं जाएगा, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा होता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं ये तारा थोड़ी है जो हम लोग को बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन इतना याद रखना है कि सूर्य क्या है? तारा है। अब देखते हैं सूर्य में 71% हाइड्रोजन होता है। कितना? 71% हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होता है? 71%। ये भी एग्जाम में पूछता है। और 26.5% हीलियम गैस और 2.5% अदर गैस होते हैं। यानी कि 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अदर गैस होता है, ठीक है। यही सूर्य का ऊर्जा का स्रोत बनता है। देखिए नाभिकीय संलयन जो है, नाभिकीय संलयन, इसी क्रिया के फलस्वरूप सूर्य को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सूर्य को ऊर्जा हमेशा मिलती रहती है। तो कैसे मिलती है? पूछता है एग्जाम में कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऊर्जा का स्रोत
ऊर्जा का स्रोत। आखिर सूर्य को कहाँ से इतनी एनर्जी मिलती जाती है? तो सूर्य को ऊर्जा का स्रोत है जो नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? देखिए, चार हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चार हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? नाभिकीय संलयन। देखिए, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन पे क्या कार्य करता है? जो कि हम लोग का परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। तो सूर्य को ऊर्जा का स्रोत कहाँ से मिलता है? नाभिकीय संलयन से। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहेंगे? कोर कहेंगे। ठीक है, तथा बाहरी भाग को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। ठीक है, इंग्लिश में फोटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहेंगे? कोर कहेंगे, और बाहरी भाग को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। दिखा देते हैं हम यहाँ पे। देखिए, ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। और ये जो बाहरी वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये प्रकाश मंडल। क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मंडल ये होता है, या फोटोस्फीयर। देखिए, अब केंद्रीय भाग का टेम्परेचर कितना होता है? 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 1.5 करोड़, यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का तापमान जो ये सेंटर है इसका, ये वाला, ये सेंटर का तापमान कितना होता है? 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। तथा बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, ये बाहरी सतह है इसका, जो हम लोग का प्रकाश मंडल है वो बाहरी सतह है। तो इसका बाहरी सतह का तापमान कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें कोर का तापमान कितना होता है? 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके केंद्र से बाहर आते आते कितना बचता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और पृथ्वी पे आते आते तो पता ही है पृथ्वी का औसत तापमान कितना हो जाता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूर्य का व्यास कितना होता है? जो सन है हम लोगों का, उसका व्यास कितना है? देखिए, व्यास का मतलब क्या होता है? जैसे ये सूर्य है तो ये वाला हिस्सा जो त्रिज्या से होकर जाएगी, तो ये व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना बड़ा है। देखिए, सूर्य कितना बड़ा है हम लोग की पृथ्वी से? लगभग माना जाता है कि 110 गुना सूर्य पृथ्वी से क्या है? बड़ा है। ठीक है, यानी कि 110 पृथ्वी मिलके एक सूर्य के बराबर लगभग होगा। ठीक है, उसका व्यास। चलिए, और देखिए, सूर्य का तापमान पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग, देखिए हमेशा लगभग में ही होता है, लगभग, फिक्स नहीं कह सकते हैं आप। लगभग 8 मिनट 30 सेकेंड, यानी अप्रोक्स 500 सेकेंड। पृथ्वी तक आने में कितना लगेगा? पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगता है लगभग। देखिए, 8 मिनट का हो जाएगा 480, और ये 20 सेकेंड, ये लगभग 500। और देखिए, अगर एग्जाम में 500 नहीं है तो ये कभी कभी 8 मिनट 16 सेकेंड हो जाता है, कभी 8 मिनट 20 सेकेंड देता है। तो देखिए, ये लगभग 5 प्लस मान के चलिए, 5 माइनस मान के चलिए, यानी कि 495 से लेके 505 तक के बीच में मान के चलिए। अगर लगभग ऑप्शन में है तब तो कह सकते हैं। देखिए, 500 लगभग मान लीजिए, उसके अप्रॉक्स 1 2 3 सेकेंड इधर उधर हो सकता है। किसी बुक में देखेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड दिया रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकेंड का मतलब 496 सेकेंड। क्या? 496 सेकेंड। किसी बुक में दिया रहता है 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि लगभग 500 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से एग्जाम में आप लोग इसको ट्रिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे अब ग्रह के बारे में। ग्रह, यानी ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। प्लैनेट किसको बोलते हैं? जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं।
और उसका कुछ नियम होता है, ठीक। जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसमें अपना प्रकाश नहीं होता है और वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हो, उसको क्या बोलेंगे, ग्रह बोलेंगे, ठीक है। ग्रह कितने होते हैं, 8 होते हैं। वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं, पहले प्राचीन समय में 9 ग्रह माने जाते थे, ठीक है। तो एक प्लूटो था जो कि ग्रहों के नियम का पालन नहीं करता था, जो ग्रह का नियम है उसका पालन नहीं करता था, इसलिए उसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। देखते हैं 8 ग्रह कौन कौन से हैं, देखिए, ठीक है। पहला बुध, पहला कौन सा ग्रह है, बुध। फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इन ग्रहों को इंग्लिश में देखते हैं। देखिए, बुध को कहते हैं मरकरी। एग्जाम में आजकल क्या कर रहे हैं, सभी लोगों को ये ग्रहों का नाम याद है, इसीलिए इसको इंग्लिश में ही कन्वर्ट करके इसको सीधा इस तरह लिख देगा, मरकरी। इसको लिख देगा मरकरी। अगर आप इंग्लिश में नहीं याद करते हैं तब तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि कहीं पे बुध लिख देगा, कहीं पे क्या लिख देगा, मरकरी लिख देगा। इसलिए आप लोगों को सब में याद रखना है इसको। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण जो होता है, उसी को उठा के दे देता है। तो ठीक है, बुध को क्या कहते हैं, मरकरी। शुक्र को क्या कहते हैं, वीनस, वीनस कहते हैं, ठीक। और पृथ्वी को तो पता ही है, अर्थ। इसको तो कोई नहीं भूलेगा कि अर्थ बोलते हैं। मिशन मंगल, यानी मंगल को क्या बोलते हैं, मार्स। क्या बोलेंगे, मार्स बोलेंगे। इसमें बृहस्पति को क्या बोलेंगे, जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर इसको बोलेंगे। इसको सैटर्न बोलेंगे। और उनको बोलते हैं यूरेनस, यूरेनस। इसको बोलेंगे नेपच्यून, नेपच्यून, ठीक है। तो ये 8 ग्रहों का नाम है, इंग्लिश में देखते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। और एक ग्रह पहले क्या था, प्लूटो यानी यम, जो कि आपको बताए हम पहले कि इसको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि यह ग्रहों के नियम का पालन नहीं करता था, ठीक है। तो ये 8 ग्रह हो गए। और ग्रह किसे बोलेंगे, जो सूर्य के चारों ओर क्या करे, परिक्रमा करे। और उपग्रह बोलते हैं किसको, जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसको बोलते हैं उपग्रह। इसमें अंतर याद रखिएगा कि जो ग्रहों के चारों ओर घूमेंगे उपग्रह, और जो सूर्य के चारों ओर घूमेगा उसे ग्रह कहते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 2, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।